Namaste. Welcome to all of you. So we are in the 8th lecture of the chapter acids, bases and salts. In the last lecture, we started with salts. So what are salts? Salts are the ionic compounds consisting of two parts. One part carrying the positive charge called cation and the other part carrying the negative charge called anion. And the overall charge on the salt is zero. It is neutral. And then we discussed the various methods for the formation of salts. And one of the most common method is the reaction of an acid with a base by neutralization reaction. So please go through the last lecture if you have missed that lecture. The lecture based upon the salts and the formation of salts. In this lecture, we will start with family of salts. So we have different types of family of salts depending upon the base or depending upon the acid from which salts are formed. एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपके पास है सोडियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है बेटे. इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है? सोडियम आयन है. नेगेटिव पार्ट क्या है? क्लोराइड आयन है. अब एक बात नोट करना, द पॉजिटिव पार्ट, द कैटायन ऑफ द साल्ट is obtained from the base. कहां से आ रहा है? वो बेस से आता है बेटे. And the negative part is obtained from the acid. एग्जाम्पल देखिए, इस केस में क्या होगा? बेस में हम क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन लगाएंगे. कहां पे? मेटल आयन के बाद. और एसिड में क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन आयन लगाते हैं. वो कहां लगाएंगे? हमारे एनायन से पहले. हम बेस बाद में लगाते हैं, OH बाद में लगाते हैं और एसिड का H पहले लगाते हैं. तो इसमें अगर हम OH लगा देंगे तो हमारा बेस बन जाएगा. तो कौन से बेस से बनाइए? NaOH से बनाइए. और कौन से एसिड से बना? हम H लगाने के बाद क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट NaCl और वाटर. तो वैसे निकाल सकते हैं कि हमारे कौन से बेस और कौन से एसिड से हमारा साल्ट बन रहा है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? जो हमारा कैटायन, इसमें क्या लगा देंगे? OH सेम चार्ज से. अगर ये +1 है तो हमारा एक OH नेगेटिव आएगा. और हमारा एसिड कैसे निकालेंगे? क्या लगा देंगे? H पॉजिटिव. H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, चार्ज 0 हो जाएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द बेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द एसिड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑफ साल्ट्स. टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आपके पास है पोटेशियम सल्फेट K2SO4. ये एक साल्ट है बेटे. इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है? कैटायन क्या है? पोटेशियम आयन है. और नेगेटिव पार्ट क्या है? सल्फेट आयन है, SO4 नेगेटिव. ये दो पोटेशियम है और एक सल्फेट आयन है. तो इसमें हमारा बेस कौन सा है? कौन से बेस से बना हमारा साल्ट? ये क्या लगाएंगे? OH. तो हमारा बेस हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और एसिड में क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन. यहां दो नेगेटिव है तो हम दो ऐड करेंगे हाइड्रोजन. तो हमारा एसिड कौन सा हो जाएगा? H2SO4. तो इन दोनों के ऐड करने के बाद क्या बनता है? साल्ट हमारा पोटेशियम सल्फेट और साथ में वाटर बनेगा. टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आपके पास साल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस. तो इस केस में कैटायन क्या है? कैल्शियम आयन है, Ca2 पॉजिटिव. और एनायन क्या है? नाइट्रेट आयन है. तो इस केस में बेस कौन सा है? क्या लगाएंगे? OH. कितना लगाएंगे? 2. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा. और इस केस में एसिड कौन सा है? क्या लगाते हैं? H. इसके आगे तो एसिड कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड. ठीक है. नाउ सी हियर, फर्स्ट पार्ट क्या है? On the basis of the bases from which they are formed, we have different types of families of salts. For example, sodium salts of families. वो कहां से आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. So for example, this sodium chloride, it is a sodium salt. कैसे? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है. Similarly, potassium salts from potassium hydroxide. This potassium sulfate is a potassium salt. How? Because it is obtained from potassium hydroxide. Calcium salts from calcium hydroxide.
So this calcium nitrate is a calcium salt. How? Because it is obtained from calcium hydroxide. So we have different types of families of salts depending upon the bases, depending upon the base from which the salts are formed. एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, दोनों साल्ट्स हैं, दोनों में कॉमन क्या है? ये सोडियम है, सोडियम आयन है. सो वी कैन से दैट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ साल्ट. कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ये? सोडियम साल्ट्स ऑफ फैमिलीज. अब ठीक है, क्लियर हो गया ये. अब आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एसिड्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल chlorides from HCl. This sodium chloride is it belongs to chloride family. Why? Because it is obtained from hydrochloric acid. So chlorides from HCl. This potassium sulfate belongs to sulfate family of salt. Why? Because it is obtained from sulfuric acid. So sulfates from sulfuric acid. This calcium nitrate belongs to nitrate family of salt. Nitrates. Why? Because it is obtained from nitric acid. So nitrates from nitric acid. So that's how we have different types of families of salts depending upon the acids from which salts are formed. Example देखिए इसमें. We have sodium chloride and potassium chloride. दोनों salts हैं बेटे, ये दोनों में common क्या है? Chloride है. So we can say that they belong to the same family of salts. Which family? Chloride salts of families. Clear? So we have different types of families of salts depending upon the bases or depending upon the acids from which salts are formed. So that's about the family of salts. तो अभी कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स बेस्ड अपॉन द फैमिली ऑफ साल्ट्स. नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ साल्ट्स and you will see how they are formed from the acid and the bases which are responsible for the formation of salts. Let's see it thoroughly with the help of some examples now. Yes, now we'll discuss about the formulae of some salts and the base and the acid from which the salts may be obtained by the process of neutralization reaction. Let's start with sodium chloride. So its formula is NaCl. अब क्या पता करना है, ये कौन से बेस और एसिड से बन सकता है. हमने अभी डिस्कस किया था कि साल्ट के दो पार्ट होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट. इसमें कैटायनिक क्या है? Na पॉजिटिव, और एनायनिक क्या है? Cl नेगेटिव. हम बेस कैसे पता करेंगे? जो कैटायनिक पार्ट है ना, वो बेस से आता है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे. उसके बाद Na के बाद OH लगा देंगे, हमारा बेस बन जाएगा NaOH. और जो एनायनिक पार्ट है वो कहां से आता है? वो एसिड से आता है. तो एनायनिक पार्ट से पहले हम H लगा देंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा, जिससे हमारा ये साल्ट बन रहा है. तो इस केस में बेस कौन सा हो जाएगा? NaOH. Na के बाद OH लगा दिया, और एसिड के लिए Cl से पहले H लगा देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये हमारा बेस और साल्ट बन गया. ठीक है, तो हमने ऐसे पता करने हैं कि हमारा साल्ट कौन से बेस और एसिड से बन रहा है. सो व्हेन वी ऐड NaOH एंड HCl वी हैव फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड वाटर. सेकंड देखिए, सोडियम कार्बोनेट. फॉर्मूला बताइए. Na2CO3. तो इस केस में बेस कौन सा होगा? वही सेम है, NaOH. जहां भी सोडियम आ रहा है, सोडियम साल्ट है, हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा वो कहां से बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. जहां भी क्लोराइड है वो किससे बनता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. जहां भी सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड से. जहां भी नाइट्रेट है वो नाइट्रिक एसिड से. जहां पे कार्बोनेट है कार्बोनिक एसिड से. सोडियम है सोडियम हाइड्रोक्साइड से. पोटेशियम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. जो फर्स्ट पार्ट है ना किसी भी साल्ट का, वो बेस से आता है, सेकेंड पार्ट एसिड से आता है. तो ये क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आ रहा है, सोडियम साल्ट है, किससे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कार्बोनेट है, कार्बन किससे बनता है? कार्बोनिक एसिड से। तो ये 2 कहां आएगा? H के नीचे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए एसिड का? H2CO3। ठीक है बेटे, ऐसे करेंगे हम ये। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम साल्ट है, किससे बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। फॉर्मूला क्या है इसका? K2SO4। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये, और जहां भी सल्फेट आ रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, तो H2SO4। H2SO4 ये नाइट्रेट साल्ट है ये, तो नाइट्रिक एसिड से आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या है? KNO3। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेस, और एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड HNO3। अपने ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दोनों की वैलेंसी कितनी है? +2। कैल्शियम के +2, सल्फेट की -2। तो यहां पे बेस कौन सा बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice. Valency of calcium is 2. Valency of hydroxide is 1. सल्फेट आ रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सो वी हैव H2SO4। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम साल्ट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। और क्लोराइड के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फॉर्मूला बताइए? AlCl3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH whole 3। तो ये बन गया बेस हमारा। क्लोराइड है तो वही सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, जिससे हमारा ये साल्ट बन रहा है। ओके, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन NH4 और क्लोराइड Cl। तो इस केस में बेस कौन सा होगा? अमोनियम आयन के बाद OH लगाना है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और प्लस में Cl है तो वही सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला क्या है इसका? अभी लिख रहा हूं मैं ये, CH3COONA। देखो इस केस में हम जो कैटायनिक पार्ट है ना सोडियम, इसमें एनायन क्या है? ये CH3COO नेगेटिव, और एनायन क्या है? सॉरी, ये हमारा एनायन है CH3COO नेगेटिव, और कैटायन क्या है? Na पॉजिटिव। तो हम इस केस में उल्टा क्यों लिख रहे हैं? पहले एनायन बाद में कैटायन, बिकॉज ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में क्या हो रहा है कि इस केस में हमारा सोडियम ना इससे बॉन्ड कर रहा है, इस ऑक्सीजन से। इसको वैसे भी शो कर सकते हैं कि हमने ये Na लिख दिया और CH3COO, पर इस केस में ये हमारा प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रहा है along with the chemical formula of the compound, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस सोडियम ना किससे बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन से बनाता है बेटे। That's why we write sodium afterwards, after the acetate ion। तो इस केस में बेस कौन सा है? जहां भी सोडियम आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और एसिड CH3COOH, यहां H बाद में लगाते हैं, CH3COOH। बस इसमें ध्यान देना, जहां भी एसिटेट साल्ट्स है ना तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, ऑल्सो नोन एज इथानोइक एसिड। तो उस केस में हम पहले लिखते हैं एसिटेट आयन, बाद में लिखते हैं हमारा कैटायन। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल, ये एसिटेट साल्ट का, अमोनियम एसिटेट। तो पहले एसिटेट लिखते हैं हम CH3COO, और साथ में अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। तो इसमें बेस कौन सा है? बेस है NH4 आता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और एसिड कौन सा है? वही सेम CH3COO और H लगा देंगे, एसिटेट आयन से एसिटिक एसिड।
ये एसिटिक एसिड है, ऑल्सो नोन एज इथानोइक एसिड. So that's how you can write down the base and the acid of the different salts when we know the chemical formula of these salts. ठीक है? So very important from your exam point of view. How can we determine the base and the acid of the different salts? ठीक है बेटे? इसको नोट कर लो. Now we'll discuss about the pH of the salt solution. Yes, now the pH of salt solution. So how can we determine whether the salt is acidic or basic in its aqueous solution? Let's see. Before that, we know whenever acid react with base, we have formation of salt and water by which process known as neutralization reaction. सो रिवर्स करना हो तो रिवर्स मतलब साल्ट में वाटर ऐड कर दो, साल्ट प्लस वाटर, तब क्या बनेगा? इट विल रिएक्ट टू गिव बैक एसिड एंड बेस. इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलाइसिस. इसको बोलते हैं हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस. क्लियर? वही लिखा ऊपर देखिए. सो व्हेन ए साल्ट इज एडेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट रिएक्ट्स टू गिव बैक एसिड एंड बेस. इट इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड द नेचर of this salt solution depends upon the type of the salt. Depends upon the type of the salt. अगर ये हमारा साल्ट तुमने वाटर में ऐड किया है, अब ये साल्ट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा साल्ट कौन सा है. और वो साल्ट वाटर में ऐड करने के बाद एसिड और बेस कौन से बना रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द साल्ट. द पीएच ऑफ द साल्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द साल्ट. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव salts of strong acid and strong base gives neutral solution with the pH equal to 7. एग्जाम्पल देखिए. सपोज आपके पास साल्ट है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, potassium nitrate, KNO3, etc. All these are examples of those salts which give neutral solution because they are salts of strong acid and strong base. Example देखिए, आपके पास NaCl है, तो इस केस में बेस कौन सा है? बेस तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो साल्ट कौन सा बनेगा? NaCl और वाटर बनेगा. दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है. सो इन दिस केस द साल्ट इज न्यूट्रल. उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा. क्लियर? तो salts of strong acid and strong base give neutral solution with pH equal to 7. एक और दो एग्जांपल में, पोटासियम क्लोराइड. तो इस केस में बेस कौन सा है? बेस तो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH. अब क्लोराइड साल्ट है ये, तो एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ KCl. तो इसका पीएच कितना होगा इस सॉल्यूशन का? 7 होगा. सोडियम सल्फेट, तो इस केस में बताओ बेस कौन सा है? बेस तो है वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फेट साल्ट है तो सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों स्ट्रॉन्ग है. इसका पीएच कितना होगा? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल हैव पीएच इक्वल टू 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन. लास्ट देखते हैं पोटासियम नाइट्रेट. तो इस केस में
बेस कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटे इसमें। और एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड HNO3। ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। दैट्स व्हाई द pH of the solution of potassium nitrate is 7. It is a neutral solution. So that's about the first case. Salts of strong acid and strong base gives neutral solution. Now we'll see salts of strong acid and weak base. Then salts of strong base and weak acid. We will देखेंगे भी. And last we will see the salts of weak acid and weak base. तो उस केस में उनका pH कितना होगा वो निकालते हैं अभी. Yes, now the salts of strong acids and weak base. हमारा एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लेंगे और बेस कैसा लेंगे? वीक लेंगे. Then that salt solution will be acidic in nature because इस केस में स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है. So therefore the salt is acidic in nature with pH less than 7. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. साल्ट है ये बेटे. तो इस केस में बेस और एसिड हम कैसे निकालेंगे? बेस कौन सा होगा? जो हमारा फर्स्ट पार्ट से आ रहा है, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और एसिड क्या होगा इसमें? HCl. ये आपको निकालना भी आ गया होगा. तो इस केस में HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इट डिसोसिएट कंप्लीटली इन इट्स aqueous solution. And ammonium hydroxide is a weak base. It dissociates partially in its aqueous solution. Therefore, this salt solution, ammonium chloride, it is acidic in nature because of presence of strong acid and weak base. Clear? And the pH is less than 7. Take one more example. Suppose we have copper sulfate, CuSO4. साल्ट है ये. तो इस केस में आप बेस और एसिड कौन सा लिखोगे? बेस विल बी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड एसिड विल बी सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है. सो वी कैन से दैट द aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature with pH less than 7. ठीक है बेटा. अब आते हैं salts of weak acid and strong base. अब रिवर्स कर दिया हमने. तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक because of presence of strong base and pH will be more than 7. For example, we have sodium carbonate Na2CO3. It is a salt of strong base NaOH, and weak acid carbonic acid. स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है. साल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा. pH more than 7. Take one more example. Potassium carbonate K2CO3. It is a salt of strong base potassium hydroxide and weak acid carbonic acid. Strong base, weak acid. Salt is basic in nature with the pH more than 7. अब आते लास्ट केस में salts of weak acids and weak bases. दोनों weak है, एसिड भी weak है, बेस भी weak है. It gives neutral solution with pH equal to 7. Examples में ammonium carbonate NH4 whole twice CO3. तो इस केस में बेस कौन सा है बेटे? बेस और एसिड. बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड इज कार्बोनिक एसिड H2CO3. दोनों वीक है नेचर में, तो हमारा साल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा विद pH इक्वल टू 7. टेक द लास्ट एग्जांपल. अमोनियम एसीटेट CH3COONH4. हमने अभी लिखा था कि इस केस में हम कैटायन बाद में लिखते हैं. जब हमारा एसीटेट स्टार्ट होता है ना, साल्ट्स ऑफ एसीटेट, तो उसमें एसिड हम पहले लिखते हैं एसीटेट और बाद में अमोनियम. तो इस केस में
हमारा बेस कौन सा है? बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड CH3COOH। दोनों वीक है नेचर में, बेस भी और ये एसिटिक एसिड भी। तो साल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा with pH equal to 7. So that's about the pH of the salt solution. And that's about this lecture, today's lecture based upon family of salts and the pH of salt solution. So see you all in the next lecture. Till then, thank you और आप सबको नमस्ते।